हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस, और अभी हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं डिफरेंस फंक्शन तक। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर फॉर्मेट फंक्शन देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, क्या बोलता है ये। द फॉर्मेट फंक्शन फॉर्मेट्स ए वैल्यू विद ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जाहिर सी बात है, आपको एक वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, किसी फॉर्मेट में बताना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज करना है। यही क्या करेगा फॉर्मेट फंक्शन। और जनरली ये चीजें क्या होती हैं, मीन्स देखो, यूज फॉर्मेट फंक्शन टू फॉर्मेट ए डेट और टाइम वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके की वैल्यूज होंगी जो ऑलरेडी मतलब लिखा होगा, या तो वो टाइम होगा या फिर डेट होगा, उसको हम किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, डेट टाइम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो नंबर वैल्यूज होंगी या फिर डेट टाइम वैल्यूज होंगी, जिसको हम किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। सिंटेक्स देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट लगा देंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू, कॉमा लगाएंगे। दूसरा पैरामीटर क्या है, फॉर्मेट, कॉमा लगाएंगे। तीसरा पैरामीटर है कल्चर, पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेट फंक्शन का सिंटेक्स है। पैरामीटर्स वैल्यूज देखिए, सबसे पहले हम पास करेंगे वैल्यू, ठीक है। जिस वैल्यू को हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है किसी दूसरे में, वो वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू कैसी होगी, डेट होगी, टाइम होगी, डेट टाइम एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू ट्रीट होगी। यहाँ पे उसका टाइप चेक करेंगे तो वो वैल्यू है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद किसी फॉर्मेट में हम जब उसको चेंज कर देंगे, तो वो एक्चुअल में वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर क्या है, फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है, जिस पैटर्न में चेंज करना है, वो हम यहाँ लिखेंगे एज ए सेकंड पैरामीटर। तीसरा है कल्चर, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शनल है, हमें बताना पड़ेगा किस कल्चर में हमें चेंज करना है, ठीक है। ये एड ऑन है, ये ऑप्शनल है। एग्जाम्पल देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एट द रेट लगाने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स वैल्यूज ले रहे हैं। ये जो वैल्यू है, वो अभी वैल्यू किसके पास है, एट द रेट डी के पास। ये पैरामीटर्स हम ऐसे ही पास करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमने ये देखो फॉर्मेट फंक्शन लगाया है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के जो सबसे पहला हमारा क्या है, वैल्यू है, तो मीन्स जो या एट द रेट डी की वैल्यू है, वो अभी ये वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर क्या था, हमारा फॉर्मेट था। और थर्ड हमारा क्या था, कल्चर था, ठीक है। तो एक ही सिंटेक्स में तीनों चीज बता दी गई है। और ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है हम लिखें, ठीक है। लिख देंगे स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने ये कल्चर लगा रखा है, किसका, यूएस इंग्लिश का लगा रखा है, ये नॉर्वेजियन का है, ये आगे जुलो का है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं किस हिसाब से इस डेट इस वैल्यू को ये कन्वर्ट कर देगा इसके फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, स्मॉल डी के हिसाब से। और ये कल्चर हर एक का क्या है, कल्चर अलग अलग है, ठीक है। उसके हिसाब से आप डेट देख लो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये वैल्यू थी, इसने इंग्लिश में ऐसे ही रखा, नोवर्जन में इसने देखो डॉट लगा के और इसको डेट को लिख दिया, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और जोलो में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या दे रखा है, हमें एक नंबर यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वैल्यू को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर डेट टाइम या टाइम वैल्यू को किसी को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी हमें फॉर्मेट करना है इस पैटर्न के अंदर। तो अगर इस पैटर्न में करना है तो पहले दो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 है, फिर हाइफन लगा के 3 4 आ गया, फिर हाइफन लगा के ये जितने भी रिमेनिंग है, ये इसमें क्या हो गया, फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और भी चीजें डिटेल में आगे आपको मैं बता देता हूँ किस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। हम एक एक्सटर्नल सोर्स पे चलेंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। और भी आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। ये डेटा बूट कैम्प का इन्होंने अच्छे से बना बता रखा है इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी वही तीन है पैरामीटर्स। और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये फॉर्मेट, आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल एफ एफ, ठीक है। और यही हमारा वैल्यू पास करेंगे एट द रेट से, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जैसे वही सेम तरीके से डिफाइन कर रखी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी एट द रेट के पास, और ये वैल्यू यहाँ पे है। और उसके हिसाब से इनको फॉर्मेट में चाहिए, तो इन्होंने देखो ये इस डेट को इसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट का है, अगर आप कैपिटल डी लिख दोगे तो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ
कैपिटल डी कर लेते हैं एक में, ठीक है, कैपिटल डी कर लो। और फिर उसके हिसाब से क्या है, पैटर्न चेंज आ गया, सैटरडे दिसंबर आ गया। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आप ट्राई करना, और फॉर्मेट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे जितने भी फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट फंक्शन सपोर्ट करता है, यहाँ पे कैप्स ऐप में देखो ये एएम भी आ गया है, पूरा कंप्लीट टाइम विद सेकंड्स आ गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जी है, स्मॉल जी है, ओ है, आर है, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट फंक्शन सपोर्ट कर रहा है। इस फॉर्मेट में लिखना है तो आपको फॉर्मेट वैल्यू में ये पैटर्न डालना है। ये देख लो, पहले 3M है, फिर DD है, फिर Y है, इस फॉर्मेट में भी आ जाएगा इस तरीके से। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये जो आप यहाँ से देख सकते हो किस में आपको कन्वर्ट करना है, एक स्पेसिफिक डेट टाइम या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू। और तीसरा जो हमारा क्या था, पैरामीटर था, जो कल्चर का जो ऑप्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश यूएस इंग्लिश लिखना है तो जाहिर सी बात है EN-US लिखेंगे, ठीक है। और इसी में हमने स्मॉल डी लिखा है तो ऐसे आ रहा है, और फॉर्मेट में एफ स्मॉल एफ लिखा है, और इस कल्चर में लिखा है तो पूरी डेट आ गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इंडियन का है, हिंदी में अगर आपको कन्वर्ट करना है, इस तरीके से लेके आना है, तो आपको कल्चर में क्या लिखना है, HI-IN। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हमें फॉर्मेट में क्या लिखना है, स्मॉल एफ लिखना है। तो ये देखो आप, स्मॉल एफ यहाँ लिखना है, और कल्चर में हमें लिखना है HI-IN। हाँ ठीक है, आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, 1 दिसंबर हिंदी में लिखा गया 2018। तो यही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं, किस कल्चर में आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो आप किससे करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन से कर पाएंगे। और इसी तरीके से कल्चर में करेंसी है, करेंसी भी इस हिसाब से आपको क्या लिखना है, सी लेना है। और ये एज इट इज रन करोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी तो इस हिसाब से आप ये फंक्शन वहाँ पे रन करके देखना, तो आपको $5 के हिसाब से आ जाएगा। बाकी मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुको। और चलो, इसी में इसको पेस्ट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है, करेंसी में चेंज करना है, डॉलर वाली में करना है, और वैसे सेमी कॉलन, ठीक है। और ये आ गया देखो, डॉलर, ठीक है। $5 ये वैल्यू को किस करेंसी में चेंज कर दिया है, और डॉलर किसके, यूएस वाले के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जर्मन में करना है, हिंदी में करना है, हिंदी में ₹5 चाहिए तो सी लगा दो बस, ठीक है। और ये ₹5 हमारा हिंदी का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, क्या कल्चर चेंज करना पड़ेगा, HINI करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और ये दिखाते देता हूँ आपको, ठीक है, रन करके। तो ये हमारा रुपीज़ आ गया। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, डेटाबेस में कोई भी डेट को फॉर्मेट करते हैं, कोई भी वैल्यू को फॉर्मेट करते हैं, और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेफ्ट फंक्शन क्या होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।